आज की इस वीडियो में IDFC लिमिटेड का पोस्टमार्टम करेंगे और टेक्निकली और फंडामेंटली यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे नज़र आ रहा है इसका और कैसे आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कर सकता है। एट प्रेजेंट देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट ओपन है और ये अगर मैं बोलूँ आपको कि जहाँ से शुरू हुआ था ये लगभग 2005 से इस टाइम पे पूरा आपको चार्ट दिख रहा है कि अगर हाई की बात करें तो यहाँ पे 120 के आसपास है, लो की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको 10 रुपये के आसपास नजर आ रहा होगा जो रिसेंट में है, यहाँ पे ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अगर बात करूँ 10 रुपये के आसपास कहाँ लगा था, ये लगा था 2020 में कोविड फॉल के आसपास में और एट प्रेजेंट 76 पे काम कर रहा है। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। आज की रेट में लगभग 3.5% के आसपास का फॉल कर रहा है। सारी बात यहाँ पे देखेंगे, फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली अभी ये वीकली चार्ट ओपन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ देखिए एक अच्छी सपोर्ट पे है। सपोर्ट कैसी, लास्ट इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट और उसके ऊपर ही काम कर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक अच्छी सपोर्ट पे है, यहाँ से एक अच्छा पुल बैक इसको देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक अच्छी मूव आने के पूरे चांसेस है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे हम बात नहीं करेंगे, हमें चलना होगा एक बार फंडामेंटल पे भी। फंडामेंटल पे यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं। देखिए आज की परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ आपको दिख रहा है लगभग 3.5% के आसपास का फॉल कर रखा है इसने। आज का हाई और आज का लो देख सकते हैं आप यहाँ पे। नीचे अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या काम करता है, फाइनेंशियली यहाँ पे काम करता है, स्मॉल कैप में ये आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर और डिटेल में यहाँ पे देखना होगा तो हमें चलना होगा नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे लॉस मेकिंग। यहाँ पे 2019 में इसने लॉस किया था, यहाँ पे माइनस लगभग 840 करोड़ के आसपास का। 2020 की बात करें तो फिर से यहाँ पे लॉस था लगभग 1000 करोड़ के आसपास का। और 2021 की बात करें तो थोड़ा लॉस कम हुआ, यहाँ पे लगभग 340 के आसपास माइनस में था। और आज इस बार 2022 की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट को यहाँ पे डिटेल में समझने के लिए एक बार फंडामेंटल पे डिटेल में फंडामेंटल चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इनकम में हम आ चुके हैं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको तो रेवेन्यू आप यहाँ देखेंगे, टोटल रेवेन्यू 2020 में 372, 2021 में 221 और 2022 में 171। यानी कि अगर देखेंगे रेवेन्यू का ग्रोथ जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रेवेन्यू घट रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकल सकता है। अगर रेवेन्यू माइनस में चल रहा है फिर भी यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, यानी कि कहीं से अदर इनकम इनकी आ रही है। उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे इसकी कॉस्ट जो थी, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट जो थी वो यहाँ पे 2020 में वो 118 थी, यानी कि 118 करोड़ के आसपास थी, जो इन्होंने घटाकर इस बार 16 करोड़ के आसपास कर दिए। यानी कि एम्प्लॉयमेंट्स की कॉस्ट जो है वो कम की गई है। सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस जो थे वो कम किए गए हैं। यहाँ पे अदर एक्सपेंस जो थे वो कम किए गए हैं। अदर एक्सपेंस की हम बात नहीं करेंगे, सेल्स के और एक्सपेंस सेल में जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में जो एक्सपेंस थे वो कम करना, जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू कम ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे कॉस्ट जो थी एम्प्लॉयज की यहाँ पे वो कम करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में कटौती हुई है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनकम जो हमें नजर आ रही है वो रियल इनकम नहीं है इनकी। यहाँ पे जो नेट इनकम आपको दिख रही है, ये वाली जो नेट इनकम यहाँ आप देखेंगे, ये वाली जो इनकम है ये नेट इनकम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक तरह से अपने जो एक्सपेंस थे उनको कम किया है और वो एक्सपेंस जो लीगल एक्सपेंस थे उन्हें कम किया है। यानी कि इसमें हम इनको नंबर देंगे माइनस में, क्योंकि ये अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर इनके पास कैश की बात करें, कितना कैश अवेलेबल है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे 2019 में यहाँ पे 3400 करोड़ था, वही 2020 में यहाँ पे 100 माइनस में यहाँ पे 1200 करोड़, 2021 में 102 करोड़ और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 48 करोड़ के आसपास इनके पास कैश अवेलेबल है, जो कि कुछ ज़्यादा अच्छा मैं नहीं मानता। 2019 में अगर देखा जाए तो अच्छा कैश था इनके पास, और जितने एक्सपेंस तुम कम कर रहे हो उसके बाद तो एक अच्छा कैश यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पे इनको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर बैलेंस शीट की बात करें, यहाँ पे अगर आते हैं एसेट्स की, तो आप ये देखेंगे एसेट्स में भी यहाँ पे आपको गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। ग्राफ जो है टोटल बेस पे यहाँ पे गिरता है और अब जाके 2022 में एक अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए एसेट्स में यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन देखने को मिल रही है कि यहाँ पे डाउनफॉल था और फिर एक अपफॉल आया है। तो हम यहाँ पे कोई भी अपना व्यू नहीं दे सकते हैं। एक्सपेंस की अगर बात करें, टोटल अगर लायबिलिटीज की बात करें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको लायबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 173 से यहाँ पे 237 के आसपास की लायबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर बात की जाए लायबिलिटीज बढ़ रही है और एसेट्स एक लाइन में चल रही है, यहाँ भी एक माइनस फैक्ट आपको नजर आता है। अगर बात करें होल्डिंग्स की, होल्डिंग में चलते हैं एक बार। यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ आपको नजर आने वाली है, वो ये है कि अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो आप यहाँ देखेंगे प्रमोटर्स के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है।
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रमोटर्स के पास कुछ भी यहाँ पे होल्डिंग्स नहीं है, बिल्कुल जीरो यहाँ पे होल्डिंग्स लेके प्रमोटर्स बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है वो रिटेलर हम जैसे लोग यहाँ पे 61% के आसपास की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। अगर बात करें FIS की 21% है, DIS की बात करें 4.1% है, 4.4%, और MF की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, वो 13% के आसपास की होल्डिंग है। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखेंगे अगर FIS पे चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये 2000 दिसंबर 2022 के आसपास का डाटा है, यानी कि लास्ट 4 महीने में क्या हुआ है ऊपर नीचे हम यहाँ पे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहना कि ये FIS के डाटा को देखिए कि 21% है, हम यहाँ पे एक अपनी चाल खेलें, तो मुझे यहाँ समझ नहीं आता, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ यहाँ, सबसे बुरी चीज़ वो है ये प्रमोटर्स की होल्डिंग जो वहाँ पे बिल्कुल जीरो पड़ी है। रिटेलर्स हम भर भर के बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए क्लियर कट रिटेलर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे 61% के आसपास की रिटेलर इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे और कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधे चलते हैं हम इसके चार्ट पे अगर आते हैं, चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चार्ट में कोई बुराई नहीं है। चार्ट पे हम बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। यहाँ चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे, हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डेली चार्ट पे आने के बाद आपको आज दिख रहा होगा कि आज फॉल कर रहा है। लास्ट क्या था, आपको पूरा ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था, जिसमें डिविडेंड इसने अनाउंस किया था, डिविडेंड का ये फॉल था। डिविडेंड के बाद में अपने आप को ये कवर नहीं कर पाया, उसी रेंज में काफ़ी दिन से एक जोन बना के ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे करा क्या इसने, एक ट्रेड लाइन थी, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके अगेन रीटेस्ट और वहीं से इसने फॉल किया। यानी कि अभी भी इसमें पूरी दम है। यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट है, सपोर्ट को अगर नीचे से ब्रेक कर देता है, यानी कि सपोर्ट ब्रेक करके अगर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है, तब हम कह सकते हैं कि ये सेलिंग जोन में एक बार एंटर कर चुका है। बट एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी ये दम लेके बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट की, यहाँ बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी आपको बाइंग और सेलिंग के लिए यहाँ पे फोकस करना ही नहीं चाहिए। अगर इनकेस आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 81 को जैसे ही क्रॉस करता है, आपको एक रैली देखने को मिल सकती है 91 तक की। ये जो गैप है, ये जो डिविडेंड के दिन यहाँ पे गैप दिखा था 13% के आसपास का, उसको ये फिल करने के लिए ऊपर की तरफ आ सकता है। मतलब और नीचे की अगर बात करें तो जब तक ये जोन क्रॉस नहीं करता है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे डरना चाहिए। जब तक ये जोन सिक्योर है तब तक आपकी पोजीशन सिक्योर है। 68 इसका बॉटम है, 68 के नीचे अगर निकलता है तब यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे चिंता की आवश्यकता होगी। अदरवाइज जब तक ये ऊपर है, एक अच्छी रैली देने के लिए बिल्कुल तैयार है। भले ही इसके फंडामेंटल जो है, अगर बात करें फंडामेंटल जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव बोल रहे हैं, फंडामेंटल क्लियर बोल रहे हैं कि हमें इसमें एंटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे है, यहाँ से एक अच्छा पुल बैक इसको देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ पे इसको अपनी सपोर्ट को जो है वो सिक्योर कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करना था तो एक अच्छा खासा मौका था इस दिन इसके पास, फिर दोबारा से मौका आया यहाँ से इसको रिवर्स करने के लिए, बट अभी तक इसने नहीं किया है। तो मेरे को उम्मीद है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक इसको देखने को मिल सकता है, या एटलीस्ट इस गैप को फिल करने के लिए, अपना यहाँ पे हाई को टेस्ट करने के लिए एक बार जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर नीचे की तरफ आएगा। तो एट प्रेजेंट अगर सम अप करूं वीडियो का, तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि अभी बाइंग के लिए कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल भी मना कर रहे हैं और टेक्निकली भी मना कर रहे हैं। अगर जब तक ये ऊपर नहीं निकलता है, अगर ये 82 को ये क्रॉस करता है ऊपर साइड में, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं 91 तक के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतने ही पॉइंट्स कैप्चर करने होंगे हमें, यानी कि 9 पॉइंट के लिए एक पोजीशन बननी होगी, 10% की पोजीशन होगी ये ऊपर के लिए। अगर 81 को क्रॉस करता है तो नीचे की बात करें, जब तक 68 सिक्योर है, यहाँ पे पोजीशन सिक्योर है, 68 के नीचे अगर निकलता है तब हम यहाँ पे सोचना होगा, क्योंकि अच्छी खासी एक सपोर्ट जो थी उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है और अब तक अगर आपने वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके। थैंक यू।